हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपना घर बनाना है, बेसिक चीज़ कि आपको घर बनाना है तो कैसे बनाया जाए और उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, प्लॉट हो, वो तो होएगा तभी तो घर बनेगा। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग बनवाना है। और ड्राइंग में आपका क्या क्या होना चाहिए? एक तो पहली चीज आर्किटेक्चरल ड्राइंग होना है, दूसरी उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होना है। आर्किटेक्चरल वो ड्राइंग हो जिसमें आपका कमरा, घर, बाथरूम, टॉयलेट सब नजर आएगा। कहाँ पे आपको पार्किंग देना है, कहाँ पे किचन देना है, कहाँ पे क्या इस तरह से वॉश बेसिन देना है, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई दे रही होंगी। दूसरा स्ट्रक्चर ड्राइंग। स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या रहेगा? आपका फुटिंग, कॉलम, फुटिंग का साइज, कॉलम का साइज, कॉलम फुटिंग की डेप्थ, बीम और स्लैब की डिटेल, स्लैब की थिकनेस, बीम की विद डेप्थ, सब उसमें दिया रहेगा। और तीसरी ड्राइंग होगी इलेक्ट्रिकल, जिसमें डिटेल रहेगी इलेक्ट्रिकल का कि कौन सी लाइट किस स्विच से जलनी है, और एक कमरे में लाइट कितनी होनी है, कितने बल्ब होने चाहिए, कितने फैन होना है, एसी का पॉइंट, ये सब डिसाइडेड होगा। चौथी ड्राइंग आपकी होगी प्लम्बिंग की, कि बाथरूम में, अटैच बाथरूम में या टॉयलेट और बाथरूम सेपरेट है, और कौन कहाँ से पानी किधर जाएगा, टॉयलेट में पानी कहाँ से आएगा यूज़ करने के लिए सप्लाई वाला, और उसका जो डब्ल्यूसी का पानी किधर जाएगा, नहा रहे हैं उसका पानी किधर जाएगा। तो वो पूरा रूट जो है उसमें ड्राइंग में दिया रहेगा, प्लम्बिंग की ड्राइंग में। और एक ड्राइंग और बनवाना है पड़ती है जो होती है एसी की, कि आपको किस दीवार पे एसी रखना है। अगर डक्टेड एसी, उसकी अलग ड्राइंग होगी। अगर आपकी स्प्लिट यूनिट है जो वॉल पे लगनी है, तो वो कहाँ किस वॉल पे लगनी है, क्योंकि वो ड्राइंग नहीं होगी तो उसका रूट बनाना पड़ेगा कि उसका जो एसी गैस पाइप है वो ऊपर लगेगा, तो उसके लिए रूट पूरा बनाना पड़ेगा, पहले पूरा स्लीव डालना पड़ेगा दीवार के अंदर और बीम के अंदर उसके गैस पाइप को पास करने के लिए। और एक उसका वाटर का ड्रेन पाइप डालना पड़ेगा, ताकि जो है फ्यूचर में कोई तोड़ फोड़ ना हो। ये 5 ड्राइंगें होना ज़रूरी, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं तो रिक्वायरमेंट है कि एसी की आपकी रिक्वायरमेंट है तो उस पर ड्राइंग बनेगी। तो वो तो इजी ड्राइंग है, बस एसी दिखा भी देंगे तो भी काम चल जाएगा कि आदमी आइडिया से कर लेगा। ये 5 ड्राइंगें होना ज़रूरी हैं, तब आपका घर बन सकता है। अब उस 5 ड्राइंग अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है? आप 5, 4, 5, 6 कोटे कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेंगे, पता करेंगे, उन कॉन्ट्रैक्टर को ये ड्राइंग्स देंगे। ड्राइंग्स देने के बाद उनसे कोटेशन मांगेंगे। तो नॉर्मली जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे यूपी और बिहार में, क्या होता है, वो कहते हैं मैं 1400 रुपये स्क्वायर फीट में बना दूंगा। आप बताएंगे 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, इस तरह से कुछ बताएंगे घर के बारे में, वो कहेगा मैं 1400 में, कोई कहेगा 1500। उसको पता नहीं कौन दरवाज़ा लगना है, कौन सा गेट लगना है, कौन सी फ्लोरिंग, कुछ नहीं। वो बात कह देगा इतने रुपए में बना दूंगा, ना स्पेसिफिकेशन बनना पता। ठीक है। तो ये ड्राइंग के साथ स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि स्पेसिफिकेशन की कौन सा टाइल्स लगना है, कौन सा दरवाज़ा लगना है, कौन सा टॉयलेट सीट लगना है। ये भी स्पेसिफिकेशन भी ड्राइंग के साथ आपको देना पड़ेगी ठेकेदार को, तब वो कोटेशन बना के देगा। ठीक है। तो कोटेशन कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये ये एक ड्राइंग मैंने ये बनाई थी, ये रही। ये 560 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और इस प्लॉट पे ग्राउंड फ्लोर पे ये देखिए 14 फुट बाई 40 फुट का प्लॉट है। ग्राउंड फ्लोर इसमें कुछ नहीं रखा है, बस एक स्टेज रखी है। ये सिर्फ ओपन हॉल और कार की पार्किंग के लिए जगह रखी है, ड्राइंग में आप देख सकते हैं।
फर्स्ट फ्लोर इसने 2 बनवाए थे, ये 2 बनवाए थे, ताकि यार इन दो में से एक ऑप्शन को इस्तेमाल करें। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस टॉयलेट का साइज़ और डायमेंशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ छोटा हो रहा है, तो इतना फ़र्क है। तो ये 2 में से एक बनाएगा तो ज़्यादा फ़र्क रेट में नहीं आएगा। तो ये ड्राइंग इस तरह की आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, और ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। इसमें फुटिंग का साइज़ दिया है, ये फुटिंग की डिटेल दी हुई है, इस सरिया की स्पेसिंग लिखी है, 10-10 mm की सरिया है, 8 इंच पे दी हुई है। इस तरह से स्टील की डिटेल, फुटिंग की डिटेल, कॉलम की डिटेल, बीम की डिटेल हो होगी। वो जब जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास तो उसी हिसाब से कोटेशन मैं दिखाता हूँ। कोटेशन आपको ये कोटेशन रहा। ये एब्स्ट्रैक्ट है। टोटल कॉस्ट इसकी है 20,53,503 रुपये का है। ये टोटल कॉस्ट उसके बिल्डिंग की। और कवर्ड एरिया जो बन रहा है उसके जो घर का 1430 स्क्वायर फीट बन रहा है। अब ये कि सब स्ट्रक्चर में देखिए आइटम कितने हैं, इतने आइटम का अलग अलग वो प्राइसिंग करके देगा। अगर कोई एज पर देखिए इसने क्या लिखा है, अगर मिट्टी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई बैकफिलिंग के लिए तो उसने लिखा है एज पर साइट सिचुएशन रेट विल बी फाइनलाइज्ड। एक्सकेवेशन दिया, बैकफिलिंग दिया, प्राइस कितने 1305 रुपये में बैकफिलिंग करेगा, पैसा 4,000 6,525 में खुदाई करेगा। अगर मिट्टी और ज़रूरत पड़ी ऊपर प्लिंथ को उठाने के लिए, उसके लिए अलग से चार्ज करेगा सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, खुदाई जब जो है करते हैं तो मिट्टी गाड़ी अगर वहां तक आ सकती है तो बस आसानी हो जाएगा। गाड़ी नहीं आ पा रही है तो महंगी पड़ेगी मिट्टी को डालना। इस वजह से जो है इसको तो लोग ज़्यादातर ऐसे कर देते हैं, छोड़ देते हैं बात के लिए। तो ये कोटेशन इस तरह से आपका बनेगा। सब स्ट्रक्चर अप टू प्लिंथ लेवल तक के जितना भी ब्रिक वर्क कंक्रीट काम होगा वो सब स्ट्रक्चर। फिर सुपर स्ट्रक्चर प्लिंथ लेवल यानी चौकी जो है उससे ऊपर जितना काम होगा वो सुपर स्ट्रक्चर। उसमें देखिए कॉलम की क्वांटिटी और रेट सब लिखा हुआ है। इस रेट में कॉलम काम होगा और ये रेट आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर का। आपका 3,62,000 6,26,000 दोनों को मिला के कर दिया 639। कितना हो रहा है इस तरह, इतने रेट में सिर्फ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है 9,88,451 रुपये में। ठीक है, आपको इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कितने रुपए में मैं काम कितना करवा सकता हूँ। अगर पैसे कम है आप स्ट्रक्चर ही ख़त्म करवा लेंगे, बाद में देखेंगे बाकी चीज़ें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब ये जाते हैं ब्रिक वर्क दिया हुआ है, ये मैं ठीक भी करता चल रहा हूँ आसान। ब्रिक वर्क कितने रुपए में होगा, 3,55,000 रुपये में। प्लास्टरिंग होगा इतने रुपए में। इंटरनल जो पेंटिंग है टाइल्स का काम है वो इतने रुपए होंगे। इसमें एक चीज़ देखिए क्या ख़ास है, जो इस ये टाइल्स का काम कर रहे हैं उसका इन्होंने क्या किया है वो भी लिख रखा है कि सप्लाई जो होगी टाइल्स की वो कितने 30 रुपए वाली टाइल लगाएंगे। 600 रुपये में काम तो कर रहे हैं, टाइल्स वाइल्स लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जो रेट है 600 रुपये में 30 रुपये स्क्वायर फीट वाली टाइल है, 600 रुपये स्क्वायर मीटर पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो टी टाइल लग रही है उसकी लगभग लगभग मीटर में जो है 300 रुपये स्क्वायर मीटर वाली टाइल्स लग रही है। 30। ठीक है, अब आगे चलते हैं। काउंटर में जो काउंटर ब्लैक वाला ग्रेनाइट लगा रहे हैं 75 रुपये स्क्वायर फीट वाला, और ग्रेनाइट स्ट्रेस में 75 रुपये वाला लगा रहे हैं। तो 1,200 रुपये लगवाइए स्क्वायर मीटर, लेकिन इसमें जो ग्रेनाइट की कीमत है 75 रुपये स्क्वायर फीट, वो लगभग बैठेगा 750 रुपये के आसपास बैठेगा। और स्टेप्स भी 750 रुपये पर स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर का रेट होगा। तो 12 में से 750 रुपये माइनस कर दें तो लगभग 450 रुपये फिक्सिंग के चार्जेस ले रहा है पर स्क्वायर मीटर का। ठीक है,
इसके बाद ये ब्रिक वर्क का रेट, ये ब्रिक वर्क ये है, ये वाटर, ये वेट, सॉरी ब्रिक वर्क ये कैसे आ गया, यहाँ पे ब्रिक वर्क गलत लिखा हुआ है, वाटर प्रूफिंग लिखना था, वाटर प्रूफिंग। ये वाटर प्रूफिंग का जो काम है उसकी डिटेल दी है। जो फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम बनेंगे, किचन बनेगा, तो उसकी वाटर प्रूफिंग, बालकनी में वाटर प्रूफिंग तो 4,000 रुपये में करेंगे। और जो रूफ पे लास्ट में टेरेस में वाटर प्रूफिंग करेंगे, ये भी सीमेंटिशियस ही वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं जो बाथरूम में कर रहे हैं। होता है नॉर्मली ब्रिक कोबा वाटर प्रूफिंग, क्योंकि उनको पैसे बचाना, पैसे कम पड़ रहे होंगे तो उसकी वजह से उनके बजट में नहीं होगा तो वाटर प्रूफिंग कराना ज़रूरी था, तो ये सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग करा दे रहे थे। जो आता है इनका डॉक्टर फिक्सिट का, ऐसी बहुत सी कंपनी है, नॉर्मली रोलर से पेंट कितना कर देते हैं, वाटर प्रूफ हो जाता है, फिर उसके बाद गुटाई कर देते हैं। ये रेट है। अब फिनिशिंग में एक्सटर्नल जो पेंट है ये उसका रेट है, और उसके बाद जो पेंटिंग के टाइल्स कहीं लग रही तो 30 रुपए वाली टाइल लगा रहे हैं। हम ऐसे बता चुके हैं आपको कि अगर टाइल का रेट, अगर महंगी वाली टाइल लगा रहा है मकान का मालिक, तो जो अगर मालिक 45 रुपए फुट वाली लगा रहा है तो 15 रुपए उसको वापस करना पड़ेंगे। और अगर 20 रुपए वाली फुट वाली अगर ठेकेदार लगा रहा है तो 10 रुपए ठेकेदार को वापस करना पड़ेंगे मकान के मालिक को। अब ये डोर विंडोज़ की डिटेल है कि डोर विंडो का, हर डोर और विंडो की प्राइसिंग इसमें लिखी हुई है। एमएस ग्लास विंडो कहीं लग रहा होगा उसका रेट, फर्स्ट फ्लोर पर टॉयलेट में ग्लास विंडो लग रहा है तो 2,500 का अलग रेट दिया है। स्टेयर केस, विंडो स्टेयर केस में आ रहा है उसका रेट अलग है, ममटी का अलग है, हैंड रेल का प्राइसिंग अलग दिया हुआ है, याली लगाएंगे। और इस तरह से हर चीज़ का गेट का प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग जो है 45,000 रुपये चार्ज किए हैं पूरी घर में, और जिसमें 10,000 रुपये की सैनिटरी आएगी, जिसमें आपकी वॉश बेसिन, शावर्स, डब्ल्यू सी टैंक, ये सब चीज़ें जितनी फिटिंग है, टैप वगैरह सब चीज़ें 10,000 रुपये के हिसाब से 2 बाथरूम के लिए इन्हें यहाँ पे ऐड किया गया है। तो और यहाँ पे डोर विंडोज क्यों लिख के आ गया, ये अच्छा है भैया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है समझ में आया, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही, सब सिलेक्ट था इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे लिख दे रहे। ये डोर विंडोज है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क 95,000 चार्ज किए, उसमें स्पेसिफिकेशन जो होगा उस हिसाब से वो लगाएंगे, ड्राइंग के हिसाब से 95,000 प्राइस उसने लिख दिया है। अगर उसमें स्विचेस, इसमें एक चीज़ और देना पड़ेगी प्राइस में, अगर मैं घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो किस बेस पे होगा, उसको यूनिट रेट भी देना ज़रूरी है ठेकेदार को। यूनिट रेट भी, एक स्विच में बढ़ाऊंगा तो 40 रुपये पर स्विच रेट बढ़ेगा, कम करेगा 40 रुपये कट कर सके। भाई घर अभी बना नहीं है, अभी ड्राइंग बनी नहीं है, तो लमसम में आया है ये प्राइस। तो अभी ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, थोड़ी बहुत लाइट वाइट, लाइट तो नॉर्मली 2-4 लाइटें चेंज होंगी, तो उसकी प्राइस कम ज़्यादा करने के लिए यूनिट रेट अभी इसमें दिया नहीं, यूनिट रेट देना ज़रूरी है। एक स्विच या एक सॉकेट चेंज करेंगे तो उस पर क्या प्राइस आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कोटेशन होना ज़रूरी है। इससे पहले क्या हुआ था, मैंने इनको ये स्कोप ऑफ वर्क दिया हुआ है, ये स्पेसिफिकेशन है, स्कोप ऑफ वर्क है, ये दिया हुआ है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है कि हमें क्या क्या काम करना है। इसको आधार बना करके, इसको आधार बना करके ये पूरा जो है, ये स्कोप ऑफ वर्क है, इसको आधार बना करके ये पूरा कोटेशन ड्राइंग, और इसको आधार देखिए। वाटर, डॉक्टर फिशी की वाटर प्रूफिंग के लिए हमने बताया था, कंक्रीट कौन सा, आरसीसी ग्रेड M20 यूज़ करना है, कंक्रीट ग्रेड M20।
पेंटिंग बिरला का यूज़ किया जाएगा, पेंटिंग इंस्टेंट बिरला, वेदर प्रूफ, ये सारा पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। मेन इंटरेस्ट का गेट 20,000 रुपये का लगेगा। अगर 25,000 का गेट यूज़ करेंगे लगवाएंगे तो 5,000 उनको और देना पड़ेगा। अगर 16,000 का गेट लगेगा तो 4,000 हम वापस करेंगे। इस तरह से हर चीज़ का प्राइसिंग ये सब दिया हुआ है स्पेसिफिक। देखिए टाइल्स का रेट 30 रुपये स्क्वायर फीट दिया हुआ है, 30 रुपये स्क्वायर फीट टाइल्स का दिया हुआ है। तो ड्राइंग स्पेसिफिकेशन ये सब चीज़ें ठेकेदार को देंगे तो एक्चुअल आपको प्राइस मिलेगा। कम से कम 4 कोटेशन आपको लेना ज़रूरी है। फिर आप उसमें मतभेद कर सकते हैं, कौन ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, और कोई हो सकता है गलत कैलकुलेशन कर रहा है, तो आप उसको टोक सकते हैं, यार वो तो यार 6 क्यूबिक मीटर ले रहा है, तुम 2 क्यूबिक मीटर क्यों कॉलम में ले रहे हो। इस तरह से बात भी कर सकते हो। कुछ लोग इस तरह से गलती भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पूरा कोटेशन रेडी होगा, तो बेसिस ऑफ ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन कोटेशन रेडी होगा, तब आप घर बनवाने जाएंगे। ऐसा ना करिएगा कि आपने सामने वाले से कहा कि उसने 4 कमरे कितने रुपये बना के दोगे, वो मुंह जबानी बोले, वो मैक्सिमम रेट बोलेगा। आपके घर 1400 में बन सकता तो 1500 1600 बोलेगा, और आपको लगेगा ये वो मैक्सिमम रेट जो चल रहा होता है मार्केट में वो बोलते हैं। और वो आराम से आप थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे वो कर देगा, फ्री में कर देगा, आपको लगेगा फ्री में कर दिया। नहीं, वो रेट ज़्यादा लिए हुए, काम कम आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने के वो पैसे चार्ज नहीं करेगा। और इस तरह से लेंगे तो थोड़ा सा आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे काम, तो काम ज़्यादा होगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी, सामने वाले को भी तकलीफ नहीं, उसका भी जायज़ पैसा वो भी लेगा, आप भी जायज़ पैसा देंगे। इस तरह से ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको अपना घर बनवाना हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ड्राइंग के लिए भी, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के लिए भी, और कॉन्ट्रैक्टिंग पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर आपको हमें काम देना है तो आप हमको काम दे सकते हैं। हमारा नंबर जो है नीचे लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।